Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Dimpy Pandey. Let's start the topic. आज का टॉपिक है जीआईसी इंटरमीडिएट का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 40 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 41 क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। यूपीपीएससी का जीआईसी इंटर कॉलेज के पेपर हैं ये। देखते हैं क्या था 41 क्वेश्चन में। द पीरियोडिसिटी ऑफ द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, मासिक धर्म की आवधिकता औसतन होती है कितने दिन की होती है? 28 डेज की होती है। 28 डेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज इज, भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? एनर्जी, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, कैल्शियम डिफिशियंसी, फास्फोरस डिफिशियंसी या विटामिन सी डिफिशियंसी? कौन सी है? एनर्जी प्रोटीन डिफिशियंसी, जिससे क्या होता है कोसेकोर और मरेस्मस दोनों डिजीज जो एनर्जी और प्रोटीन की कमी से जो होती हैं दोनों डिजीज हैं, और ये जो बच्चों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से बीमारी पाई जाती है। नेक्स्ट है, एवरेज वेट ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी इज, कितना होता है? एवरेज वेट कितना होता है? 2.5 kg, 2.5 किलो का जो बेबी होता है वो कितना होता है? एवरेज वजन होता है जन्म के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज डन टिल ... मंथ फ्रॉम द बर्थ ऑफ इन्फेंट, स्तनपान शिशु के जन्म से लेकर महीने तक कराया जाता है। कितने महीने तक कराया जाता है? मिनिमम 6 महीने तक तो कराया ही जाता है, ऐड भी आते हैं इसके। नेक्स्ट, 1 कैलोरी इज इक्वल टू ... जूल, 1 कैलोरी जूल के बराबर होता है। कितने जूल के बराबर होता है? 4.184 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एडिशन ऑफ वन आर मोर एसेंशियल न्यूट्रिशन टू अ फूड इज नोन एज, किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन कहते हैं, सप्लीमेंट कहते हैं, एनरिचमेंट कहते हैं या अडल्ट्रेशन कहते हैं? क्या सही है इसमें? फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? अब ये तो दो चीजें, अब सप्लीमेंटेशन तो होगा नहीं, आपका एडल्ट्रेशन मिलावट होता नहीं है जब एडिशन करते हैं किसी न्यूट्रिएंट का कर रहे हैं। तो इसमें दो में कंफ्यूजन है कि इनरिचमेंट होगा, संवर्धन होगा या फोर्टिफिकेशन होता है। फोर्टिफिकेशन क्या, सबसे पहले क्या होता है? इनरिचमेंट क्या होता है? इनरिचमेंट मतलब होता है जैसे कि कोई भी फूड में जो विटामिन या जो भी न्यूट्रिएंट है वो उसमें क्या है, लॉस हो गया है उसका, मतलब कोई भी प्रोसेस कर रहे थे और उसमें उस फूड का न्यूट्रिएंट लॉस हो गया तो उसका इनरिचमेंट कर देते हैं। और फोर्टिफिकेशन में क्या, अच्छा इसमें भी जो फूड में जो न्यूट्रिशन होते हैं पाए जाते हैं, और जब लॉस हो जाता है प्रोसेसिंग के दौरान, जैसे क्या है जैसे अब मिलिंग, अभी मैंने एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ था, मिलिंग पॉलिशिंग करने से क्या, कौन सी विटामिन लॉस हो जाता है? विटामिन बी। उसमें ऑप्शन में विटामिन बी था, जो जनरली लॉस होता है मैंने बताया था, थायामिन लॉस हो जाता है रिफाइनिंग पॉलिशिंग करते हैं तो सीरियल्स का करते हैं। तो इसमें क्या कहता है, जब सीरियल से चपाती पाती बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, विटामिन बी न्यूट्रिशन जो होता है, विटामिन बी होता है, उसको ऐड कर देते हैं या उसको बढ़ा देते हैं। तो क्या कहता है उसमें क्या होता है, इनरिचमेंट हो जाता है कि मतलब जो लॉस हुआ था वो उसका इनरिचमेंट हो गया। फोर्टिफिकेशन में क्या होता है? फोर्टिफिकेशन में भी क्या होता है, 1 आर मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू फूड ऐड, जैसे इसमें एक एग्जांपल है मिल्क में जैसे क्या होता है, विटामिन डी की मात्रा को और बढ़ा दिया। फोर्टिफिकेशन मतलब होता है कि मतलब जैसे कि किसी का 5 ग्राम किसी में न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो उसमें क्या करते हैं, मिल्क में कोई भी चीज से मिल रहा है 5 ग्राम मिल रहा है तो उसको क्या करते हैं 10 ग्राम कर लेते हैं। तो फोर्टिफिकेशन मतलब होता है न्यूट्रिशन को, मतलब पोर्शन 100 ग्राम ले रहे हैं लेकिन जिस 100 ग्राम में हमको 45 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो हम 45 ग्राम प्रोटीन को मिला के 100 ग्राम में क्या कर लेंगे, 90 ग्राम कर लेंगे, डबल कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। 1 आर मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट फूड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट है, ऑयल इज फोर्टिफाइड विद B1, B2, B से विटामिन ए, तेल को फोर्टिफाइड किया जाता है, किसके द्वारा फोर्टिफाइड किया जाता है? विटामिन B1 से, B2 से, BC से। किसे फोर्टिफाइड होता है? विटामिन डी से भी होता है और विटामिन ए से भी होता है। ए है ये रहा फोर्थ ऑप्शन, इसमें विटामिन ए एंड विटामिन डी से फोर्टिफाइड होता है। जो एडिबल आया जो खाने वाला तेल होता है उसमें क्या करते हैं, विटामिन ए और
डी इसलिए उसमें ऐड कर देते हैं, क्या होता है कि इसकी जो इम्यूनिटी होती है वो बूस्ट हो जाए, आगे बढ़ जाए, मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाए, अच्छी कर पाए। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट, यह चिन्ह क्या बताता है। ये जो चिन्ह बना होता है फैब्रिक, जब भी आप कोई फैब्रिक खरीदते हैं तो उसका लेबल जो लगा रहता है उसमें ये सिंबल बना रहता है कि वाश का ही सिंबल है कि वाश में ये इसका क्या मतलब होता है, क्या नहीं करना होता है। डू नॉट आयरन, डू नॉट ब्लीच, टम्बल ड्राई, वॉश इन कोल्ड वाटर, इसका मतलब होता है डू नॉट ब्लीच। वैसे अगर इसमें सीएल लिखा इसके, जैसे इसमें इसका जो ट्रायंगल और क्रॉस का सिंबल बना होता है तो इसका मतलब होता है कि वो काम नहीं करना है। लेकिन क्या, डू नॉट ब्लीच, ब्लीच नहीं करना है। अगर इसमें सीएल लिख रहा था तो क्लोरीन ब्लीच नहीं करना होता है। नेक्स्ट है बैलेंस एंड रिदम आर, संतुलन और लय है। बेसिक अरेंजमेंट, एलिमेंट ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कंपोनेंट ऑफ इंटीरियर डिजाइन। क्या है बैलेंस एंड रिदम? बैलेंस एंड रिदम क्या है? प्रिंसिपल है। एलिमेंट ऑफ आर्ट क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ आर्ट आपके 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है आपका लाइन है, फॉर्म है, कलर है, टेक्सचर है, पैटर्न है, लाइट है, और क्या है, कितने होंगे आपके? लाइन फॉर्म, कलर, टेक्सचर, पैटर्न एंड लाइट हुआ, लाइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल में है प्रोपोर्शन, बैलेंस, रिदम, एम्फेसिस। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम इज मेड ऑफ 2 कलर दैट आर, पूरा कॉम्प्लीमेंट्री रंगीय योजना 2 रंगों की बनी होती है। कौन सी 2 रंगों की बनी होती है? एडजस्टेड टू ईच अदर, ये तो नहीं है क्योंकि एनालॉगस में आ जाता है। एट ट्रायंगल, ट्रायंगल में नहीं, ट्रायंगल का ऐसा होता है, इसको ट्रेड कलर बोलते हैं। इक्वली स्पेस कलर हो, ये भी नहीं है, बराबर इक्वल स्पेस पे नहीं होता। अपोजिट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दिन कलर का मैं वीडियो बना देती हूँ, आप लोगों का वहाँ पे कलर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ब्लू कलर सिंबलाइज, ब्लू कलर नीला रंग प्रतीक होता है, किसका प्रतीक होता है? प्रेम, दौलत का, वफादारी का, या साहस का, किसका होता है? लॉयल्टी का होता है, वफादारी का होता है। प्रोसीडर यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम ऊल, ऊन से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया कौन सी है? स्काउरिंग, स्निजिंग, मर्सराइजिंग या टेंटरिंग। कौन सी है? स्काउरिंग। मर्सराइजेशन सेल्यूलोजिक फाइबर पे होता है। स्निजिंग में भी क्या करते हैं कि ऐसे जो ऊपर ऊपर के तुम्हारे लिन टाइप के फाइबर होते हैं गंदे, उनको हटा दिया जाता है। टेंटरिंग में कपड़ों को खींचा जाता है, एक साइज में किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ बर्निंग फाइबर इन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द फैब्रिक, कपड़ों की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को कहते हैं। प्रोसेस ऑफ बर्निंग फाइबर इन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द, इसको बोलते हैं स्निचिंग। अभी बताया ना उनको क्या करते हैं, यहाँ पे बताया था कि झुलसाना बोलते हैं, मतलब जो उसके फाइबर के ऊपर लिंट होते हैं या छोटे छोटे जो फाइबर आते हैं तो उनको कैसे जला दिया जाता है। स्निचिंग का तो झुलसा दिया जाता है, स्निचिंग बोलते हैं। कपड़ों की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को क्या बोलते हैं? स्निचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ फैब्रिक एट लार्जर स्केल, बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करना क्या कहलाता है? बड़े स्तर पर ब्लीचिंग कहलाता है, कैलेंडरिंग या बाय पॉलिशिंग या क्रैबिंग। क्रैबिंग जो होता है ऊल में भी होता है, ब्लीचिंग तो सब में होता है, बाय पॉलिशिंग भी फिनिशिंग का एक पार्ट है। ये होता है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग किस लिए यूज होता है? लस्टर को इनक्रीज करने के लिए, लस्टर को, चमक को बढ़ाने के लिए होता है। और ये क्या इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है, बहुत हाई टेम्परेचर का जो आयरन टाइप, आयरन ये समझ ले, बहुत हाई टेम्परेचर का आयरन यूज किया जाता है फैब्रिक में लस्टर क्रिएट करने के लिए। इट इज अ वूवन टेक्सटाइल ऑफ बंगाल, यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। ब्रोकेड, कांजीवरम, पठानी या जमदनी। क्या है? पठानी, पठानी कांजीवरम कहाँ का है? ब्रोकेड कहाँ का? ब्रोकेड है बनारस का। और इसमें अभी इसमें तो एक मुझे तो कोई ऑप्शन बंगाल का समझ एक ही आ रहा है, तो मतलब जो नहीं, इसमें तो ब्रोकेड जो है बनारस का है।
ब्रोकेड बनारस का है, कांजीवरम जो है तमिलनाडु का है, पठानी साड़ी पठानी होता है ये महाराष्ट्र का है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये तो तीनों तो कैंसिल हो गए, ब्रोकेड बनारस का, कांजीवरम तमिलनाडु का, पठानी महाराष्ट्र का, जमदनी जो है बांग्लादेश का है। अगर थोड़ा सा बांग्लादेश और बंगाल जो है आसपास पड़ते हैं तो ये ऑप्शन ये सही जा रहा है, जमदनी बंगाल का। नेक्स्ट, डॉट डॉट इज अ फिनिश्ड बॉटम एज ऑफ द गारमेंट। डॉट डॉट एक परिधान का तैयार निचला किनारा क्या कहलाता है? फेसिंग, लाइनिंग, डार्ट, यही क्या कहलाता है? हेम कहलाता है। हेम के मतलब जो नीचे का तुरपन टाइप बोलते हैं, जो लेमन के तुरपन बोलते हैं, वो हेमिंग बोलते हैं इसको। फेसिंग तो जब फेसिंग में ये होता है जब आप कॉलर वालर बनाते हैं तो उसके नीचे जब आप कोई कॉलर के जब स्टिचिंग करने के लिए बनाते हैं तो नीचे जो एक पार्ट फैब्रिक का लगाते हैं स्टिचिंग करने के लिए, वो फेसिंग होता है। लाइनिंग भी होता है, जिस ब्लाउज व्लाउज के पास में एक जो लाइनिंग टाइप या पाइपिंग टाइप है, लाइनिंग लिनिंग टाइप का आता है लाइनिंग। और लाइनिंग वैसे एक अस्तर टाइप का भी होता है, कई जगह यूज होता है इसका, अलग अलग जगह अलग तरीके से यूज है। डार्ट, डार्ट तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है लार्ज रनिंग स्टिच दैट होल्ड लूजली टू आर मोर फैब्रिक पीसेस टुगेदर इज नोन एज। वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टाका दो या ज्यादा कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ कर रखे हैं उसे कहते हैं स्टैंडर्ड स्टिचिंग, बैक स्टिचिंग, जिगजैग स्टिचिंग या बास्टिंग। क्या पूछ रहा है? लार्ज रनिंग स्टिच दैट होल्ड लूजली टू आर मोर फैब्रिक पीसेस टुगेदर इज नोन एज, वो होती है बास्टिंग। बास्टिंग क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं बहुत ढेर सारे, मतलब बहुत ढेर सारे कपड़ों को क्या कर लिया, ऐसे लंबे लंबे स्टिच कर देते हैं तो काफी कपड़ों को क्या करते हैं, होल्ड कर सकते हैं लूजली। मतलब ये होता है टाइट स्टिच नहीं होती है, जब चाहे आप जिसमें 5-6 फैब्रिक को क्या करता है एक साथ स्टिच कर दिया, और जब चाहे एक कपड़े को दूसरे कपड़े से क्या करते हैं हटा सकते हैं, उसको बोलते हैं बास्टिंग। हिंदी में ऐसे स्टिचिंग में ऐसे जैसे बोल सकते हैं जो सुई धागे से स्टिच करते हैं तो ढीली ढीली करके जो रनिंग टाइप की जो स्टिच करते हैं वैसे टाइप की होती है बास्टिंग। हिंदी तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, सीम यूज टू हाइड ऑल रा एजेस। सीवन जिसका इस्तेमाल बिना सिले किनारे को छुपाने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? फ्रेंच सीम, फ्लैट फेल्ड सीम, डबल सीम या टॉप सीम। हिंदी में भी वही चीजें हैं। सीम यूज टू हाइड ऑल रा एजेस, मतलब जो किनारे किनारे राजेस मतलब किनारे किनारे जैसे आप सिलाई करते हैं तो किनारे किनारे राजेस नहीं, जैसे अब रफू जब कहते हैं, एक कहते हैं रफू करा लिया, मतलब कॉमन लेमैन के लिए रफू कराने के लिए बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जो रा एज होता है वो क्या होता है, एक स्टिच फॉर्म में आ जाता है। कोई स्टिच मतलब जो आपका थ्रेड होता है, यान होता है, वो निकलता नहीं है। तो उसको कौन सी सीम बोलते हैं? फ्रेंच सीम बोलते हैं, फ्लैट फेल्ड सीम बोलते हैं, डबल सीम बोलते हैं या टॉप सीम बोलते हैं। वो कौन सी सीम है? फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम में क्या होता है कि अच्छा, तीनों में दो जो ये फ्लैट फेल्ड सीम का भी काम क्या होता है कि राइजेस में क्या होता है, जो फ्रेइंग होता है धागा निकलता है उसको नहीं निकालने देता। लेकिन ये उसमें क्वेश्चन में पूछा है सीवन जिसका इस्तेमाल बिना सिले किनारे को छुपाने के लिए किया जाता है, तो छुपाने के लिए बात कर रहा है कि इस तो क्या होता है, फ्रेंच सीम होता है। फ्रेंच सीम में क्या होता है, विजिबल नहीं होती है, जो रा एजेस होता है, जो किनारे का पार्ट होता है कपड़े का, जब सिलाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। और फ्लैट फेल्ड सीम में क्या होता है, इसमें फ्लैट फेल्ड सीम देखा होगा, जीन्स में देखा होगा, जीन्स में जब साइड सीम रहती है तो दोनों को क्या करते हैं, दोनों जो फैब्रिक होता है जब सिलाई करते हैं, सीम बनाते हैं, तो उसको एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेते हैं, इंटरलॉक टाइप का कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्टिच करते हैं। कभी जीन्स में साइड में देखना, मेल वाली जीन्स में ज्यादा होता है ये। नेक्स्ट है अंदर के साइड में होगा, बाहर नहीं, अंदर के साइड में होगा। नेक्स्ट, डबल सीम। डबल सीम में क्या होता है कि कपड़े को क्या करते हैं कि दो कपड़े को लेके इंटरलॉक, ये डबल सीम का मतलब इंटरलॉकिंग टाइप का होता है। नेक्स्ट होता है टॉप सीम। टॉप सीम का मतलब होता है कि जब ऐसे स्टिच डेकोरेशन पर्पज से मेनली किया जाता है। आप शर्ट में भी कर सकते हैं, शर्ट के जरिए कॉलर के थोड़ा सा बॉटम में देखिएगा एक स्टिच हुई रहती है टॉप सीम, या कुर्ती की भी साइड में भी टॉप सीम डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो ये जितने दिए थे सीम के पार्ट थे, लेकिन जो इसका आंसर सही है फ्रेंच सीम है। नेक्स्ट है डॉट डॉट आर डिजाइन्ड टू कंट्रोल फुलनेस एंड गिव शेप टू क्लॉथिंग।
डार्ट डार्ट के डिजाइन प्रधान की फुलनेस को नियंत्रित करते हैं और उसे आकार देते हैं। क्या फुलनेस को कौन कंट्रोल करता है? तो कौन कंट्रोल करता है? वो करता है डार्ट। सीम सिलाई होती है, फेसिंग मैंने बताया था, लिनिंग बताया था, सीम भी मतलब होता है अब सिलाई करना। डार्ट डार्ट क्या करता है? डार्ट कहते चुन्नट, डार्ट चुन्नट नहीं बोले, चुन्नट तो शायद गैदर्स को बोलते हैं। डार्ट क्या होता है? दो पॉइंट को क्या करते हैं? डार्ट का एग्जांपल मैं बताऊं डार्ट को क्या बोलते हैं। जैसे ब्लाउज में देखा होगा, जब ब्लाउज में नीचे स्टिच करते हैं वेस्ट लाइन पे, तो वहां पे देखा होगा दो दो थोड़ा सा स्पेस लेके, मान लीजिए 1/2 इंच का एक डॉट इधर बनाए, एक 1/2 इंच में लेके थोड़े से 4 इंच पे 5 इंच पे क्या करते थे? एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है? डार्ट से क्या होता है? ड्रेप 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 जो करते हैं, फैब्रिक जो ड्रेप होके आता है एकदम फिटेड होके आता है। एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ पंजाब इज, पंजाब की कढ़ाई करा हुआ कपड़ा है। क्या है ये? तो आई थिंक सबको पता होगा, फुलकारी। चिकन करी कहाँ का है? लखनऊ। कांथा कांथा कहाँ का है? कसूती तो कर्नाटका का है। कांथा कहाँ का है? कांथा कांथा कहाँ? कांथा बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का भी है और कहाँ का है? बंगाल। जैसे मेनली जो पूछते हैं बांग्लादेश का है, लेकिन अगर इंडिया में है तो वो बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट, डिफॉर्मेशन ऑफ द जा टीथ आर लिप्स कॉजेस, जबड़े दांत और होठों की विकृति के कारण होता है। जबड़े दांत और होठों की विकृति के कारण होता है। क्या होता है? सटरिंग होता है, या स्टैमरिंग होता है, या क्लटरिंग होता है, या लिपसिंग होता है। सटरिंग मतलब होता है, स्टटरिंग मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। स्टैमरिंग हकलाना या अव्यवस्थित वाणी दोष या तुतलाना। जब क्या कहते हैं? जब जा में और दांत में और लिप्स में कोई कमी हो जाती है या विकृति होती है, तो इसमें से क्या जो लैंग्वेज में मतलब जो बोलने में कौन सी ये डिजीज नहीं होगा, कौन सा ये दोष होता है? स्टटरिंग में भी, स्टटरिंग और जो स्टैमरिंग होता है सेम होता है, कि जिसमें बोलना, हकलाना, बड़बड़ाना। अब जब हम बोलते हैं तो चीजें समझ में नहीं आती, तो इसमें पूछ रहा है कि जब भी जा भी पूरा जा नहीं काम कर रहा, दांत भी है और लिप्स भी है, तो उसमें कैसे लिपसिंग, आप उसके लिपसिंग नहीं समझ पाओगे। तुतलाए मतलब तुतलाना, उसके लिप्सिंग नहीं समझ में आती। मेरा जो है उसे मुझे करेक्ट आंसर इसका नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा। बट यहाँ पे क्योंकि ये स्टटरिंग स्टैमरिंग दोनों सेम ही होता है, और जो भी जाती है डिफॉर्मेशन होगा तो स्टटरिंग भी होगा, स्टैमरिंग का दो ये सेम हो रहा है, तो क्लटरिंग अव्यवस्थित बाड़ी दोष तो होगा ही। तो एक जो लिस्पिंग है, ये जो तुतलाने वाला है, ये चीजें समझ में साथ काजेस ज्यादा मुझे अप्रोप्रिएट दिख रहा है। देख लीजिएगा अगर आप लोग को समझ में आएगा थोड़ा तो। नेक्स्ट है, फियर रिलेटेड इमोशन इज, भय संबंधित भाव है। साइनेस, जॉय, अफेक्शन, क्यूरियोसिटी। भय संबंधित इमोशन कौन सा है? साइनेस है, जो खुश संकोच करना है, खुश रहना, स्नेह होना है, या जिज्ञासा होना है। डर किस में आता है? ये किसने दिया? ये थ्योरी है इमोशन की, किसने दिया है? फ्रॉइड का ही, फ्रॉइड ने तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है। और नहीं, किस में है ये? एक में फियर किसका इमोशन? फियर जो ज्यादा, क्यूरियोसिटी से फियर नहीं होता है। फियर जो ज्यादा होता है साइनेस होता है, क्योंकि जो फियर है ये नेगेटिव इमोशन है। नेगेटिव इमोशन सिर्फ किससे आ रहा है? संकोच और शर्माने से आ रहा है, और ये दोनों जो तीनों जो है पॉजिटिव पॉजिटिव इमोशन है। नेक्स्ट, ये देखना, फियर मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। फियर किसी किसी ने थ्योरी दी है, उसी के अंडर में फियर भी एक किसी ऑप्शन उसमें किसी थ्योरी दिया, सब स्टेजेस में फियर भी है। फियर एग्रेशन करके मुझे अभी करंट टाइम पे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम इज नोन एज अप्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसप्रोसोडी, ऑटिज्म। क्या है ऑटिज्म? हस्तलेख समस्या को यह कहते हैं अप्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, या डिसप्रोसीडी, या ऑटिज्म, स्वालीनता। क्या होता है? हैंड राइटिंग की जब प्रॉब्लम होती है तो क्या बोलते हैं? ये हैंड राइटिंग की अगर दिक्कत है, अगर लिखने में कोई बात लिखने की आती है, तो ग्राफ, ऐसे ग्राफ से याद रख लेना। ग्राफिया मतलब, डिस्ग्राफिया मतलब क्या होता है? लिखने में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। अपरेक्सिया में कहता है ये भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है।
डिस्प्रोसोडी में क्या होता है, ये भी स्पीच डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होता है, रिदम या इंटोनेशन, मतलब कि एक इंटोनेशन में क्या बताऊँ, एक जैसे कि जो एक रिदम होता है उस लय में वो चीज़ें नहीं बोल पाता है। ऑटिज्म मतलब ये तो क्या है, सोशल बिहेवियर, मतलब क्या होता है, सोशल में वो चीज़ें जो अपनी बातों को रखना चाहता है उस हिसाब से रख नहीं पाता है, मतलब सर में यार डर डर सा लगा रहता है। नेक्स्ट है येलो थिक लिक्विड सिक्रेटेड फ्रॉम ब्रेस्ट फ्रॉम 2 to 3 days आफ्टर डिलीवरी इज, क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रम। मतलब 2-3 दिन तक जब डिलीवरी होती है तो मदर के ब्रेस्ट से क्या क्या सिक्रीट होता है, कैसे, मिल्क तो ऑलरेडी, मिल्क तो हमेशा, मतलब जो भी एक 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, जब भी जितने दिन, 2 साल जब तक सिक्रीट होगा, मदर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो एक ये कोलेस्ट्रम होता है सिर्फ ये 2-3 डिलीवरी के 2-3 दिन तक ही निकलता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। क्या होता है, बच्चों का जो कहता है इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है कोलेस्ट्रॉल, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन फॉर मेसेस, क्या है, इम्यूनाइजेशन फॉर मेसेसलेस इज डन एट द एज ऑफ, खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु है। ये इम्यूनाइजेशन का एक इम्यूनाइजेशन का एक जो क्वेश्चन होता है हमेशा आता है, ये जितने भी टीजीटी पीजीटी हो गया या कोई भी जीआईसी के कोई भी अगर टीचर का जो एग्जाम होता है होम साइंस में, एक क्वेश्चन ये जरूर आता है। तो क्या है इसका कि कितने मंथ में जो मेसलेस का लगता है, जो मेसलेस का जो पहला डोज दिया जाता है, इसमें पहला दूसरा कुछ पूछा नहीं था, बस प्रतिरक्षण करने की आयु क्या होती है, वो होती है 12 मंथ। 1 साल में क्या होता है, जब 1 साल का जैसे बच्चा हो जाता है उसको क्या दी जाती है, पहली डोज दी जाती है। इसको MMR डोज भी बोलते हैं, MMR वैक्सीन भी बोलते हैं, मेसलेस मम्स एंड रूबेला, मतलब MMR का जो फुल फॉर्म होता है मेसलेस मम्स एंड रूबेला। तो ये जो होता है सिर्फ पहली जो इसकी एज होती है 12 से 15 मंथ्स के, पहली डोज दी जाती है 12 से 15 महीने में दी जाती है। दूसरी डोज जो देते हैं 4 से 6 साल के बीच में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एज, BCG का टीका लगाने की आयु क्या है, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। कौन से मंथ में दी जाती है BCG की वैक्सीन, जो दिया जाता है वो काफ़ी डोज है इसके, कई टाइम दे जो, लेकिन जो पहली डोज मतलब एज एडमिनिस्ट्रेशन में बताया कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जन्म के तुरंत बाद भी देते हैं, अप टू 6 मंथ तक भी दे सकते हैं, 1 ईयर तक दे सकते हैं, 5 साल के अंदर देना होता है। नेक्स्ट और मुझे BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, वेस्ली कालमेटी ग्यूरिन। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड एट दिल्ली, देहरादून, मुंबई, कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ स्थित है, ये है देहरादून में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड सिचुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एड डे इज ऑन, वर्ल्ड एड डे कौन से दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेन डे इज ऑन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट इन टर्मरिक, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल्स कौन सा होता है, पॉलीफेनॉल, आइसोफ्लेवोनाइड, फ्लेवोनाइड्स या करक्यूमिन। कौन सा जो फाइटोकेमिकल्स टर्मरिक में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, करक्यूमिन। ये 70 क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 71 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।